हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में, समझेंगे लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज़ है लिस्ट क्या है। देखो लिस्ट क्या है, हमारा सेम एज इट इज़ हमारा जो एरे काम करता है वैसे ही हमारी लिस्ट काम करती है। लिस्ट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही एरे में भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। डिफरेंस क्या होता है लिस्ट और एरे में? देखो लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है। लिस्ट में जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एरे में क्या होता है, हमारे होमोजीनियस टाइप के। होमोजीनियस मीन्स कि सेम टाइप के एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, या तो वो इंटीजर होंगे या वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे। तो जो भी होगा वो एक ही टाइप का होगा। लेकिन हमारे लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हम किसी भी टाइप के डाटा टाइप को लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग सभी एक सिंगल लिस्ट में हम जो है स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हमारा लिस्ट और एरे में डिफरेंस। एरे जो है वो हमारा जो है रन टाइम पे उसको हम क्या नहीं कर सकते, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, रन टाइम पे हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं रन टाइम पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट है वो ग्रो करती है डायनेमिकली इन मेमोरी, लेकिन जो एरे है वो क्या है, फिक्स होता है और कैन नॉट रन एट रन टाइम, कैन नॉट ग्रो एट रन टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। मेन डिफरेंस जो है हमारा लिस्ट और एरे में, कि वो जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करती है, लेकिन एरे जो है वो सेम टाइप के, यानी एक ही टाइप का जो है एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। और लिस्ट जो है वो डायनेमिकली ग्रो कर सकती है मेमोरी में, और इट मीन्स कि उसका हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो है एरे का साइज़ हमेशा फिक्स होगा। जितने हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें मेंशन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रन टाइम पे जो है हमारे अवेलेबल होंगे। ये डिफरेंस है लिस्ट और एरे में। लिस्ट हमारा मॉडिफिएबल होता है, लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी टाइम, एरे को भी कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट जो है, जैसे हम टप्पल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जो लिस्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, वैसे ही हम लिस्ट को भी स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम कोई भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, हम कितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिस्ट में ले सकते हैं। जैसे हमने एक लिस्ट ली, लिस्ट नाम से वेरिएबल लिया, उसमें हमने एक लिस्ट जो है वो स्टोर करवा दी। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, और राम और श्याम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, 30 हमारा इंटीजर टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और हमने इन सभी को एक ही लिस्ट में स्टोर करवा दिया। तो ये हमारी क्या है, लिस्ट है। लेकिन एरे में हम सिंगल टाइप की, या तो इंटीजर नंबर्स हमारे स्टोर होंगे या स्ट्रिंग टाइप की हमारी वैल्यू स्टोर होंगी। ठीक है, हम लिस्ट पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम स्लाइसिंग जो है वो कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे स्लाइसिंग हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या होता है, अगर हमने जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 2 मेंशन किया है, तो इट मीन्स के जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो 0 से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक 2 एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम इस लिस्ट में राम और श्याम को एक्सेस कर रहे हैं। ये 0 पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ एक ही माइनस ही चलेगा, एक नंबर कम ही रहेगा इसमें। ठीक है, स्लाइसिंग के टाइम पे इंडेक्सिंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव का मतलब हम जो है लिस्ट को पीछे से भी रीड कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। जैसे अगर -1 हमने मेंशन किया, इट मीन्स कि हमने 9 को एक्सेस कर रहे हैं, -9 को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारा था लिस्ट के बारे में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल हम इसके जो है प्रोग्राम करके देखेंगे। अभी हम इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं लिस्ट क्या होती हैं, टपल्स क्या होती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती हैं। अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।